सही कह रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल 16 आने सही कह रहे हैं। क्योंकि आज कांग्रेस में ना धरातल पर जो काम करने वाले हैं वो पीछे हट गए, पीछे चले गए। जो बिना काम करने वाले वो आगे चले जाते हैं। ये ठीक कह रहे हैं। जो बाहरी लोग हैं ना वो 10 दिन बाद 4-4 5-5 साल राज के मजे लेते हैं। जब टिकटों की बारी आती है वो टिकट लेके जाके चुनाव लड़ लेते हैं। और आम आदमी जो है ना टिकट मांगने वाले वो सड़कों में फिरते रहते हैं। ये कांग्रेस का कल्चर है। राहुल गांधी की जो कोशिश है जी कि तमाम नेताओं को बैठा करके उनसे चर्चा किया जाए, जी, ये कोशिश जो है कुछ नतीजा निकाल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल निकलना चाहिए, निकाल पाएगी। क्योंकि जब तक ये नेता एक होकर सड़कों पे नहीं आते सारे मिलकर, जब तक कांग्रेस आने वाली नहीं है। अगर ये फिर ऐसे करेंगे ना वो इधर वो उधर, तो कांग्रेस 20 साल भी नहीं आनेगी। भाई पत्रकार महोदय साहब, कांग्रेस आ सकती है अगर ये मिलके चले। मिलके अगर पीछे चलते 70 सीट थी हमारी। कोई कहता है हम तो घर बैठ गए। अरे घर क्यों बैठ गए? जाके जनसभा करते, मैदान में आते, बदनाम किसी नेता को करते हैं और आप घर में बैठ के मौज करते हैं। फिर कहते हैं इसलिए नहीं, हमने तो बोला कि सरकार ना कभी रुक जाए। सरकार रुक ही नहीं गई, फिर भी रुक गई सरकार तो घर बैठने से भी। जब घर बैठ के भी आप मतलब खबरें देंगे, तरह तरह की न्यूज़ देंगे, तो उस पर असर क्या पड़ा जनता पे? जनता पे असर पड़ा कि अभी ठीक है, इस नेता को नहीं चाहते, इस नेता को चाहते हैं, इसलिए सरकार नहीं आई। लोगों ने समझ लिया, लोगों ने समझ के वोट नहीं दी। यानी तो 70 सीट आज कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। अगर ये मिलके एक स्टेज पे सारे लोग एक मिल करके जाते, कोई माई का लाल सरकार को रोक ही नहीं सकता था। इतनी हवा थी। हमारी उम्र है ना 60-62 साल हो गया। हमने शायद मतलब 2005 में एक लहर आई थी पार्टी कांग्रेस की, उसके बाद आज तक बीच में कभी लहर नहीं आई जितनी लहर आज थी चुनाव में 2024 में। 37 विधायक हैं हाँ जी, कांग्रेस के जी, आज की डेट में, और मजबूत कहा जा विपक्ष सकता है विपक्ष है। विपक्ष का नेता नहीं चुना गया, क्या मानते हैं किसको दिया जाना चाहिए? देखिए ये तो है बात राहुल जी के हाथ में। लेकिन आज अगर देखा जाए जो ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं वो केवल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। उन्हीं की देन है जो आज 37 विधायक बने हुए हैं। दिन रात मेहनत करते हैं बाप बेटा, और लोग कहते हैं बाप बेटा की पार्टी। जितनी मेहनत उन्होंने की है ना, शायद हरियाणा में कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। आज उन्हीं की देन है। CLP लीडर जो बनने का हकदार है वो केवल और केवल भूपेंद्र हुड्डा जी और कोई नहीं है। लेकिन 8-9 महीने हो गए, अभी तक CLP लीडर नहीं बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि आला कमान जो है इनको बनाना नहीं चाहता है, नहीं तो अब तक बना चुका होता। वो तो देखो विधायक वो सभी विधायकों नहीं, का वो तो बहुमत विधायकों का मानना हाँ तो हुड्डा लिखा जी के साथ है। लेकिन वो मर्जी है ना राहुल जी की। पता नहीं राहुल जी क्या चाहते हैं। आज आए हैं, देखते हैं क्या कहेंगे, क्या करेंगे दिल्ली जा कर के। लेकिन हक तो हुड्डा साहब का है। ये जो आज कांग्रेस खड़ी है ना, ये केवल हुड्डा जी की देन है। अगर सब मिलके चलते तो 70 सीट होती। अच्छा, पहला काम क्या किया जाना चाहिए? जिला अध्यक्ष संगठन बनाना चाहिए या प्रतिपक्ष का नेता चुना जाना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो जा कर के 1 मिनट लगती है। प्रतिपक्ष की चिट्ठी निकाल दो, हुड्डा साहब CLP नेता हरियाणा, और उसके बाद जिला प्रधान बनाओ, ब्लॉक प्रधान बनाओ, सारा हरियाणा के बॉडी बनाओ। देखो कांग्रेस कैसे चलती है। ऐसी चलेगी जैसे रेलगाड़ी नहीं चलती है स्पीड से राजधानी, ऐसे कांग्रेस पार्टी चलेगी आने वाले समय में। फिर हुड्डा जी के नेतृत्व में मैं अब कहना चाहता हूँ कि 90 सीटों में तो 70 सीट लेकर के आएंगे, दावे के साथ कहता हूँ। ये तो इनकी बातों से पता चल गया कि ये हुड्डा साहब के समर्थक है। लेकिन कांग्रेस के और भी खेमे हैं, शैलजा जी है, रणदीप सुरजेवाला है, ठीक है, वो क्या मानेंगे बात? ऐसे जी जितने भी खेमे हैं सब कांग्रेस पार्टी के लिए, अपना खड़गे साहब के लिए, राहुल गांधी जी के लिए सब काम कर रहे हैं। बात तो वो है कि इन नेताओं में, इन गुटों में कौन नेता सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। उसमें जो नंबर 1 पे वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। हम भी पिछले मतलब 97-98 से देख रहे हैं जो उन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया, काम किया है सत्ता में लाने के लिए। और अन्य नेता इतने मतलब उनके मुकाबले सक्रिय नहीं है। काम तो सब नेता कर रहे हैं, गुट कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं से नेता है, कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, पर भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस युक्त मतलब पार्टी बन चुकी है। आज हमारी कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता, चाहे पंजाब से हैं, चाहे हरियाणा से हैं, चाहे दिल्ली से हैं, चाहे अन्य राज्यों से हैं, सब मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर कब्जा किए बैठे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठन अपना मतलब मजबूत बना के रखती है, उसमें इनको शामिल नहीं करती बाहरी आदमियों को। लेकिन एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते आपको लगता नहीं है कि संगठन जो है मजबूत होना चाहिए? हाँ, कौन नहीं कार्यकर्ता चाहता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ता ही अपना खून पसीना बहाता है, अपनी जान हथेली पे रख के। कोई 10 वर्कर लेके आ रहा है, कोई 50 लेके आ रहा है, कोई 4 लेके आ रहा है। घर से वैसे तो निकलना नहीं जाता, अपना काम भी छोड़ना पड़ता है, पार्टी के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। बात तो वो है कि जिस तरह आज राहुल गांधी जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के हेड ऑफिस में आए हैं, ऐसे ही हमारे देश में, भारत देश में मेरे को 29 राज्य हैं। अगर इसी तरह राहुल गांधी जी हर प्रदेश के हेड ऑफिस जाना शुरू कर दें 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो कार्यकर्ता अपने दिल की बात रखेंगे, नेता भी वैसे ही कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देंगे, तो पार्टी तो ऐसे मजबूत होगी जी, सिर्फ बातों से मजबूत नहीं होगी। अब हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अगर बाहर आते हैं तो 5 मिनट जो कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं इनसे 2 मिनट मिलें। तो अब देखते हैं राहुल गांधी जी बाहर सबको बाय बाय विश करते हैं कि नहीं करते हैं, इससे कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। तो कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की आते वक्त किया था कि नहीं? आते वक्त हाथ हिला के नहीं, हम पीछे थे, थोड़ा पीछे रह के थे। बात ये है कि कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत करना है तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान जरूरी है, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाना जरूरी है। उसमें अव्वल नंबर 1 चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, जो पार्टी के लिए हर डिस्ट्रिक्ट जिला में जाके, जहाँ हर मतलब विधानसभा में जाके कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हैं, जहाँ उनसे बुलाकर बातचीत करते हैं। तो हमारा तो यही है कि अगर जो पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पहले तो उनको ही आगे रखना चाहिए ना जी। उसके लेवल पे मतलब पार्टी हाईकमान को, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को देखना चाहिए। और पार्टी क्या मानते हैं कि जो कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं आकर के बाकायदे सभी नेताओं को बैठा करके बात करना और ये कहना कि आपस में गुटबाजी छोड़ करके अपने अपने खेमे की बात भुला करके पार्टी के लिए एक साथ काम करें, इस प्रयास का कोई फल नज़र आ रहा है आपको? देखिए, 1966 में हरियाणा बना था और ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का हमें ऑफिस मिला था। गांधी परिवार से पहली बार 1966 के बाद यहाँ कोई सदस्य श्री राहुल गांधी जी के रूप में आया, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और दूसरा, आज जो ये हमारे 22 ऑब्जर्वर बनाए हैं और डेलीगेट्स वगैरह बनाए हैं, उनकी वो मीटिंग ले रहे हैं, मगर मुझे ये बहुत बड़ा दुख है, मैं ये प्रकट भी करता हूँ कि हमारी पार्टी के यहाँ 37 विधायक और 5 लोकसभा के सांसद हैं, उनमें से कोई भी नहीं है यहाँ। आपको कोई नज़र आया क्या? राहुल गांधी जी हरियाणा के अंदर आए हैं, अपने पार्टी के ऑफिस में हैं, तो क्या 37 विधायकों को बुलाना नहीं चाहिए था? वो इस प्रदेश के नुमाइंदे नहीं है कांग्रेस पार्टी के? क्या 5 लोकसभा के सांसदों को बुलाना नहीं चाहिए था? उनसे मिलना नहीं चाहिए था? क्या संदेश जाएगा ये? तो सबसे पहले तो यही बात है। क्या वजह मानते हैं क्यों नहीं बुलाया? पता नहीं, ये तो पार्टी का हाईकमान जो है ऊपर, जो इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाले हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है। उनको बताना चाहिए भी हमने पार्टी के विधायकों को और सांसदों को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वो तो एक कांग्रेस पार्टी के हैं। और 37 विधायक और 5 सांसद होते हुए कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में हरियाणा में, हमारी सिर्फ 0.5% वोट तो कम है बीजेपी से। उनकी 49.5 है, हमारी 49 है, 0.4 है, उनकी 49.9 है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर राहुल गांधी जी आ जाए तो यहाँ पर विधायकों को और सांसदों को बुलाना चाहिए।